ओके, तो सबसे फर्स्ट याद रखना, सबसे पहले चीज है कंबशन। कंबशन के लिए आप बताओ, कोई भी चीज जलने के लिए सबसे मेन कंपोनेंट क्या लगता है? कोई भी चीज जलने के लिए क्या लगेगा आपके हिसाब से? ऑक्सीजन। 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 ठीक है, तो ये चीज को आप पहले याद रखना। कंबशन के लिए क्या लगता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है? कोई भी चीज, सपोज मैंने क्या किया, यहां पे सपोज एक कैंडल है एंड इसको क्या कर रहा है? ये जल रहा है। सपोज इसको क्या किया मैंने, एक ग्लास के अंदर बंद किया, तो क्या होएगा? ये रूम मतलब एक ग्लास के अंदर का सारा ऑक्सीजन को क्या करेगा? ऑब्जॉर्ब कर लेगा, और एक पॉइंट के बाद क्या होएगा? ये क्या होएगा? बुझ जाएगा। क्लियर है? ओके, तो याद रखना, कंबशन में क्या क्या प्रोड्यूस होता है? एक प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा प्रोड्यूस होता है वाटर। ये चीज को आप अपने दिमाग में बिठा के रखना। कंबशन का जो प्रोडक्ट्स रहेगा, दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये चीज को अपने दिमाग में बिठा के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल करते हैं। सपोज आई एम टेकिंग कार्बन, इसको क्या कर रहा हूं मैं? कंबस्ट कर रहा हूं। कंबस्ट करते वक्त ये क्या फॉर्म करेगा? ऑफ कोर्स CO2 फॉर्म करेगा। क्लियर है? ये कार्बन किसके फॉर्म में रहेगा आपके हिसाब से? किसको हम लोग जला सकते हैं? कार्बन को किसके फॉर्म में सॉलिड। रहेगा? क्या रहेगा? वही पूछ रहा हूं, क्या रहेगा ये आपके हिसाब से? क्या रहेगा जो कोल, सॉलिड कार्बन? ग्रेफाइट। ग्राफाइट को जलाते हो? किधर आपने ग्राफाइट को जला, जरा अरे बताओ। हाँ ठीक है, बोलो। ऐसे किसको जलाते हो आप? अरे बाप रे, देखा नहीं है कभी। कोल नहीं सर। कोल। तो कार्बन किसके फॉर्म में रहता है? कोल। कोल या चारकोल, कुछ भी चलेगा। क्लियर है? अभी चलो ये ट्राई करो। अभी है CH4, इसको हम लोग क्या कर रहे? ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होएगा? जरा बताओ, क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होएगा? कल्पराज के लिप रीडिंग से ही समझ गया, उसने राइट बोला। CO2 और H2। ठीक है, CO2 और H2O फॉर्म होएगा। अब जरा ध्यान दो, है कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे? यहाँ पे कितना है? 4। 4 है। 4। और यहाँ पे कितना है? तो तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? × 2। इंटू 2। अब चेक करो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 + 2 = 4। तो इधर कितना आएगा? कोई डाउट? वापस री एक्सप्लेन करता हूं, शायद ध्रुव को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो ध्रुव ध्यान दो, हाइड्रोजन 4 है ना यहाँ पे? यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? सिर्फ 2 हाइड्रोजन 2। है। हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे? इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? अभी 4 हो जाएगा। अभी ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन 2, यहां पे ऑक्सीजन ऑफकोर्स 1 है, लेकिन वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो टोटल कितना हो गया? 4 ऑक्सीजन हो गया। तो यहां पे कितना, कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप? कितने से करोगे? 1। अगर 1 से करोगे तो ये वापस क्या आएगा? 2 ही आएगा ना। देखो 4 करना है, किसे करोगे? किसे करोगे सोचो? 2। 2 से। क्लियर है? तो ये होएगा कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूं, आप जरा ये करते रहो प्रैक्टिस, आपको समझ में आ जाएगा। बाय एंड ऑफ 5 to 6 एग्जांपल्स आपको क्लियर हो जाएगा कि कब कार्बन डाइऑक्साइड, कब वाटर और ये फॉर्म होता है। चलो और एग्जांपल्स करते हैं। लेट्स टेक C2H6 and oxygen. Then let's try C3H8 and oxygen. अब बैलेंस करने का ट्राई करो। C4H10, ट्राई करो। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, एक टाइम के बाद आपको समझ में आएगा ट्रिक क्या है इसको करने में। जब कोल जलता है तो साइड बाय साइड क्या फॉर्म होता है? क्या होता है एग्जैक्टली? कोल जलते तो क्या प्रोड्यूस होता है? ठीक है, कल्पराज ने बराबर बोला। क्या प्रोड्यूस होता है? गैस।
गैस, शाबाश, यही सुनना बचा था। हीट प्रोड्यूस होता है, हीट, ठीक है, Heat. हीट प्रोड्यूस होता है। तो कैसे टाइप का रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक? Exothermic. एक्सोथर्मिक, ठीक है, ये याद रखना, जस्ट कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ध्रुव, हो पा रहा है क्या आपसे ये वाला पार्ट? क्या प्रोड्यूस होएगा, क्या प्रोड्यूस होएगा? हीट। CO2 प्रोड्यूस होएगा, और क्या प्रोड्यूस होएगा? बताया था ना, दो ही चीज प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड, अरे आपने लिखा नहीं क्या क्या प्रोड्यूस होता है करके? H2O। H2। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है इधर? 6। यहाँ पे कितना है ये पार्ट पे? 2। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको? 2 से। कितना? 2 से करोगे? 2 से करोगे तो 2 2 सा कितना होएगा? 4 होएगा ना? किससे करोगे? 3 से करेंगे। 3 से करेंगे। चलो अभी चेक करो, इधर कार्बन कितना है, इधर कार्बन कितना है ये साइड पे? 2। यहाँ पे कितना है कार्बन? 1। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? उसको 2 से करेंगे। वेरी गुड, तो ये क्या होएगा? 2CO2 होएगा। अब चेक करो ऑक्सीजन कितना, आप खुद से बताओ मेरे को, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना रहेगा? सोचो, आराम से करो, कोई बात नहीं। देखो इधर कोई किधर? पनिशमेंट, देखो इधर कोई पनिशमेंट मिलने वाला है रॉन्ग आंसर के लिए, तो आप बिंदास बता दो क्या रहेगा, क्या होएगा? सर कहाँ पर? ये देखो इधर मैंने अंडरलाइन, ठीक है सर, तो कर कितना होएगा? सर 2 ही होगा वहाँ पे। देखो वो कैसे साइड रहेगा, भी 2 है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1। इधर देखो ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो 2 इंटू 2 कितना होएगा? 4। 4 होएगा। वैसे यहाँ पे कितना है? 3 है ना? यहाँ पे कितना है ये पार्ट पे? 1 है ना? 1। तो कितना होएगा, कैसे करोगे? ऑक्सीजन कितना रहेगा यहाँ पे? सर वहाँ पर भी 4 करना है। देखो यहाँ पे टोटल, बस आपको पूछ रहा टोटल कितना आएगा? टोटल 1 ही होगा। हाँ देखो, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या किया था? 2 को किससे मल्टीप्लाई किया था? यहाँ पे इस 2 से। तो यहाँ पे क्या करोगे? 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? इधर के 1 के साथ। तो कितना होएगा ये? 3 इंटू 1 होएगा। 3 1 जा कितना होएगा? 3 होएगा यहाँ। कोई डाउट है यहाँ तक? सर पर ये प्लस और इंटू किससे करना होता है? ओके ठीक है, चलो वो भी समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, 2CO2 है, एंड यहाँ पे सपोज 3H2O है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो ये ऑफकोर्स कितना होएगा? 3 ऑक्सीजन होएगा। यहाँ पे कितना होएगा? 4 ऑक्सीजन। इधर तक कोई डाउट है? ठीक है, ओके। अब क्या करोगे? आपको ये पूरा गिनना है ना, तो इन दोनों को ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। तो 4 ऑक्सीजन प्लस 3 ऑक्सीजन कितना होएगा? 7। ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूं, चलो आपको समझ में आया क्या नहीं चेक करते। चलो यहां पे सपोज 3H2SO4 है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? यहाँ पर 6। 6। वेरी गुड। 3 इंटू 2 कितना होएगा? 6 हाइड्रोजन। सल्फर कितना होएगा? सल्फर है, सिर्फ सल्फर बोल रहा हूं, सिर्फ सल्फर। 4। देखो सल्फर, सिर्फ सल्फर, देखो नंबर क्या है यहाँ पे? 1 है ना? हाँ, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6। ये तो देखो 1 को किससे करोगे? देखो क्या इधर 3 है ना, तो 1 को किससे करोगे? 3 से। तो कितना सल्फर है यहाँ पे? 3। 3 सल्फर है। तो ऑक्सीजन कैसे करोगे? ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? ये जो 4 ऑक्सीजन है इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो देखो किसे करोगे? 3। 3 से। तो ऑक्सीजन कितना होएगा यहाँ पे? 12। चलो ये ट्राई करो, एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ, अभी बताओ हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे?
6 कार्बन कितना है यहाँ पे? 1 3 into 1 होएगा, 3 into 1, हाँ 3 into 1 तो 3 कार्बन। ऑक्सीजन कितना होएगा? ऑक्सीजन 9 9। ठीक है, अब आपको दोनों को अगर ऐड करने बोला तो टोटल हाइड्रोजन कितना है? तो टोटल कैसे करते हैं? देखो अभी क्या करोगे, ऐड करोगे ना, तो 6 + 6 हाइड्रोजन कितना होएगा? 12 12 हाइड्रोजन। वैसे ही इसको और इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 12 ऑक्सीजन + 9 ऑक्सीजन कितना होएगा? तो क्या आवाज 12 ऑक्सीजन + 9 ऑक्सीजन कितना होएगा? आवाज अटक रही है। 12 ऑक्सीजन + 9 ऑक्सीजन ऐड करोगे तो कितना होएगा? 21 21 ऑक्सीजन। अब क्लियर है कैसे करते करके? थोड़ा बहुत तो समझ में आया। यस सर। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है क्या? तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अभी ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे किया जा सकता है। तो एक ही तरीका है, 7 ऑक्सीजन करना रहेगा तो 7/2 करोगे। 7/2 अभी आपने कभी ये देखा नहीं रहेगा, तो ऐसे किया जा सकता है। अब आप सोचो, ध्यान दो, समझ जाओगे आप। 7/2 O2। अब आपने ऐसे टाइप का रिएक्शन कभी देखा नहीं रहेगा, तो आप टेंशन मत लो। देखो कैसे किया मैंने। ऑक्सीजन कितना चाहिए था यहाँ पे, जरा बताओ, ऑक्सीजन कितना चाहिए था यहाँ पे? 7 7 चाहिए था, राइट। तो यहां पे है कितना? 2 ऑक्सीजन है। तो अगर मैंने इसको 7/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां तक क्लियर? एटलीस्ट यहां तक क्लियर है सब लोग? यस सर। ओके। अब ये 2 को कैसे निकाला जा सकता है सोचो। 2 को डिनोमिनेटर से निकालना रहेगा, क्या करते थे हम लोग? किससे दूसरी मल्टीप्लाई करते साइड थे? डालते हैं, या किससे तो उल्टो मल्टीप्लाई? कर सकते हैं। किससे करेंगे मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई 2। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। इधर भी 2 से करेंगे और इधर भी क्या करेंगे? 2 के साथ। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आएगा? 2C2H6। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 कैंसिल, 7O2। 2 into 2 becomes what? 4CO2। 2 into 3 becomes what? 6H2। आई होप थोड़ा बहुत एटलीस्ट समझा हो, और एग्जाम्पल्स है Yes. पूरा समझाने के लिए। हाँ ध्रुव, क्या हो गया? हाँ सर वही बोल रहा हूँ सर। जस्ट प्रैक्टिस कर। देखो ये पहले अटेम्प्ट में आना मुश्किल है, 1-2 बार करोगे तो आ जाएगा। अभी सेकंड एग्जाम्पल करते। यहां तक हो गया लिख के तो बताना। मेन आप लोग आयुपैक नेमिंग अच्छे से करके रखो, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा करके आयुपैक नेमिंग पे पूछा जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी आते हैं, लेकिन स्टिल इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, स्पेशली कंबशन तो इतना इंपॉर्टेंट है। चलो आप सेकेंड पार्ट करते हैं। वेरी सिंपल, बेसिक कंसेप्ट पे जाओ। क्या फॉर्म होएगा, सब लोग बताओ क्या फॉर्म होएगा? फिर CO2 + H2O। वेरी गुड, CO2 और H2O फॉर्म। यहां पे कितना हाइड्रोजन? इधर सर क्या फॉर्म होगा वो कैसे 8। लिखते हैं? देखो, हमेशा कंबशन का प्रोडक्ट से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मैंने इसके लिए पहले लिख के दिया ना, हमेशा यही प्रोड्यूस होता है, हमेशा। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट मिनिमम तो आना ही चाहिए। चलो अब हाइड्रोजन यहां पे है 8, यहां पे कितना है 2। कैसे इक्वल करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 4। ग्रेट। कार्बन यहां पे कितना है ये पार्ट में? 3। यहां पे तो सिर्फ एक ही है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 3 से। चलो अब नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं, क्या ऑक्सीजन चेक करते हैं। तो ऑफ कोर्स यहां पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 3 into 2 becomes कितना? 6 ऑक्सीजन। यहां पे कितना होएगा फिर ऑक्सीजन? क्या करोगे, कितना रहेगा? फिर 4। 4 into 1 करोगे तो कितना होएगा? 4 ऑक्सीजन।
तो टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे? टोटल ऑक्सीजन बिकम्स 100. 10. ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे कितना है? बस कितना ऑक्सीजन यहाँ पे? बस 2 है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको? 2 को किस में कन्वर्ट करना है? 10 में 5 से मल्टीप्लाई। होप यहां तक क्लियर हो। ठीक है, लिख लो, आगे का एग्जाम्पल करेंगे, लिख लो। प्रैक्टिस है और कुछ नहीं, समझ जाओगे, मेहनत तो डाल रहा हूं तो आप समझ जाओगे। तो आप लोग भी बस थोड़ा सा आंसर देने का ट्राई करो तो मेरे को समझेगा कि आप गलत कहां पे हो रहे हो। ये 100 नहीं है, अरे 100 जैसा दिख रहा है लेकिन 100 मत देखो। ऑक्सीजन ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं। इसका रिएक्शन हम लोग नीचे लिखते हैं। क्या फॉर्म होएगा? क्या फॉर्म होएगा? CO2 plus H2O. CO2 plus H2O. चलो ग्रेट, इधर तक तो राइट है। यहाँ पे हाइड्रोजन 10, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5. 5 के साथ। चलो यहाँ पे कार्बन 4, यहाँ पे कार्बन कितना है? 8. 1, किससे मल्टीप्लाई करोगे फिर? 4 से. 5 से। चलो अब टोटल ऑक्सीजन, हाँ बोलो क्या हो गया? 4 से ना सर. ओ Sir, सॉरी 4 सॉरी से. सॉरी 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 सॉरी, 4 से, मेरा गलती है, 4 से। चलो अब नेक्स्ट पार्ट, ऑक्सीजन गिनते हैं। 4 into 2 कितना होएगा? 8. 8 ऑक्सीजन। यहाँ पे 5 into कितना होएगा ऑक्सीजन टोटल? 5. 5 into टोटल 1 मिला करोगे के 13 होगा सर. 13 ऑक्सीजन होएगा टोटल, क्योंकि ऐड करना पड़ेगा। अब ये 13 ऑक्सीजन तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको लिखोगे कैसे? 13/2 लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि 13 पॉसिबल ही नहीं ना करने को। 13 देखो ऑड नंबर है, तो ऑफकोर्स पॉसिबल ही नहीं करना। ओके Sir, क्या करना है possible? ओके, देखो देखो देखो, यहाँ पे देर इज ओनली 13 ऑक्सीजन। ठीक है, 13 ऑक्सीजन। पिछले बार जो नंबर था ये क्या था? इवन नंबर था, राइट? तो 5 into 2 करके मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, 5 2s are 10। लेकिन 2 से अगर मेरे को 13 लाना है, क्या ऐसा कोई टेबल है जो 2 से 13 ला सकता है? नहीं ना। No. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 13/2 करना पड़ेगा। समझ में आया? ताकि ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाए। Yes, sir. क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे? देखो ये 2 को एलिमिनेट करना है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट हम लोग? 2 से। चलो ग्रेट, खुद से करो, मैं फाइनल आंसर आपके लिए लिखता हूं। पहले खुद से करो इधर तक, फाइनल आंसर मैं आपके लिए लिखता हूं। सर बोलो ना, क्या हो गया? सर साई बोल रहा था कि उसको चैट एनेबल करना था सर. ओ सॉरी, मैं चैट मैं वो करके रखो, क्योंकि क्या होता है मालूम है, बच लो आपस में बात करते रहते, इसके लिए मेरे को बंद करना पड़ता है। एक सेकंड रुको, मैं random करता हूं। अच्छा मेरे को ही अलाउड है क्या? अरे यार अभी सेटिंग, एक सेकंड रुको। मैं एवरीवन को किया, तो आपको कैसा मैसेज डालना था? चलो अब इधर क्या होएगा? सबसे फर्स्ट इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो दिस बिकम्स 2C4H10। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और 2 कैंसिल, 13O2। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, 8CO2। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 10H2O। तो ये रहेगा हम लोग का फाइनल इक्वेशन। हाँ कुणाल, क्या हो गया? सर 13 O2 होगा तो फिर वो ऑक्सीजन 16 हो जाएगा. मतलब 32 होगा ना. मैं 36. एक सेकंड, मेरे को समझा नहीं, क्या बोले आप?
सर 13O2 होगा तो 13 into 2 होगा ना सर ऑक्सीजन पे। नहीं नहीं, 13 into 2 होएगा, 26 ऑक्सीजन होएगा। तो फिर उधर भी वही करना पड़ेगा राइट देखो ना, साइड। इधर भी वही हुआ ना, देखो ना 8 into 2 कितना होता है, 16 ऑक्सीजन। 10 into वो कितना होता है, 10 ऑक्सीजन। तो टोटल कितना हो गया, 26 और 26 ना, बैलेंस आउट हो गया ना। ओके सर। चलो, आई होप। मतलब ऐसे ये दोनों साइड बैलेंस ही होना चाहिए। हाँ, ऑफकोर्स बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो नहीं होएगा। हाँ देखो ना, होल नंबर ही है ना एट द एंड। कल्पराज, होल नंबर ही रखा ना मैंने। देखो 2, 13, 8 एंड 10। हाँ, होल नंबर। अरे मेरे को पता है वो 13/2 ये हम लोग एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स में करते 11th और 12th में, उधर ऐसा है। तो जस्ट सिखाया, बस उतना ही है। ये फिर हेल्प करता है आपको, और कुछ नहीं। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं इसके बारे में। तो ये पॉइंट्स लिख के रखो, एक सेकेंड रुको। तो कुछ पॉइंट्स लिखो। सबसे पहले पॉइंट लिखना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ब्रैकेट में डाल सकते हो सी, सिंगल बॉन्ड सी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव ब्लू फ्लेम। ये याद रखना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, यहां पे आप ब्रैकेट में डाल सकते हो सी डबल बॉन्ड सी, कॉमा सी ट्रिपल बॉन्ड सी, गिव येलो सूटी फ्लेम। अब सूटी का मतलब क्या है, आपने कभी नोटिस किया रहेगा जो यूटेंसिल्स रहते हैं ना, उसके नीचे का पार्ट ब्लैकिश रहता है, ब्लैक हुआ रहता है। अब ये ब्लैक होता क्यों है, क्योंकि ये किसके वजह से होता है, जब येलो फ्लेम होता है ना, तो ये क्या करता है, ये आपके यूटेंसिल्स के नीचे क्या करता है, कार्बन डिपॉजिट जमा करता है। ठीक है, ये क्या करता है, नीचे कार्बन डिपॉजिट जमा होता है, किसके वजह से, ये सूटी फ्लेम के वजह से। आप ये ब्लू फ्लेम को और एक एक नाम से बोलते हो, ये ब्लू फ्लेम को बोलते हो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। आपका जो आपने ना, कभी आपने सपोज, अगर आपने अपना किचन स्टोव या फिर गैस स्टोव चेक किया रहेगा, जब है ना रूम बंद करके जब कोई भी चीज जलाते हो, तो वो जो फ्लेम है ना, उसका कलर येलो कलर का फ्लेम रहता है। लेकिन जब आप अपना रूम खुला रखते हो, तो वो जो फ्लेम रहता है ना, जो आपके गैस के ऊपर का फ्लेम रहता है, उसका कलर क्या रहता है, ब्लू कलर रहता है। नोटिस करो, आपने नोटिस किया नहीं रहेगा। फिर या फिर एक चीज है, आपने अपने केमिस्ट्री लैब में बंसन बर्नर देखा है, बंसन बर्नर। ठीक है, एक ऐसा एक बर्नर रहता है जिसमें देखो ऐसा छोटा छोटा होल्स रहता है, देखो एक होल रहता है। जब है ना ये ओपनिंग को आप सपोज बंद करते हो, तो जो फ्लेम रहता है ना, उसका कलर क्या रहता है, येलो कलर रहता है। ठीक है, जब ये ना क्लोज रहता है ये वाला पार्ट, और सपोज जब ये सेम बंसन बर्नर ओपन रहता है, खुला रहता है, तो इसमें से जो फ्लेम आता है ना, वो क्या करता है, ब्लू कलर का रहता है। तो ऐसा क्यों हुआ, जब आपने ये पार्ट को बंद किया, तो ऑक्सीजन अंदर एंटर नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजन अंदर घुस नहीं पाएगा, तो ऑफकोर्स क्या होएगा, डीऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होएगा, येलो कलर का फ्लेम होएगा। लेकिन जब ये खुला रहेगा, तो क्या होएगा, बाहर का ऑक्सीजन फ्लेम के साथ रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम फॉर्म करेगा। क्लियर है, ऑक्सीडाइजिंग और जो येलो कलर का फ्लेम है उसमें फर्क क्या समझा। ठीक है, हाँ कल अरे क्या पूछ रहे थे आप? हाँ, रेसिड्यू रेसिड्यू रेसिड्यू। ठीक है, जस्ट आगे का नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एक पॉइंट लिख के रख सकते हो, नीचे लिखो, व्हेन द सप्लाई ऑफ
when the supply of oxygen is more, when the supply of oxygen is more, it causes it causes blue flame, it causes blue flame, या फिर produces लिखना, produces blue flame, it produces blue flame, it produces blue flame. Next point लिखना, if combustion is incomplete, if combustion is incomplete, और लिखो ब्रैकेट में डाल सकते हो, oxygen available is less, the flame is yellow. The flame is yellow. आई होप अभी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा रहेगा. इसके आगे लिखो, it produces, it produces क्या लिख सकते हो, एक सेकंड ऐसा मत लिखो, एक सेकंड ऐसा मत लिखो, it causes लिखो, it causes utensils to bottom, to blacken at the bottom लिखो, to blacken at the bottom, it causes utensils to blacken at the bottom. ठीक है, मीटिंग एंड हुआ, सेम लिंक पे क्लिक करो, इसका आगे का पॉइंट्स आपको